आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चनों को। और इस सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो आप टारगेट लेकर चलिएगा कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दें। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित है सिवाय किसके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित है सिवाय किसके। और आपका ऑप्शन दिया है क्षैतिज एफडीआई, प्रबंधन अनुबंध, ऊर्ध्वाधर एफडीआई, कांग्लोमरेट एफडीआई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रबंधन अनुबंध जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में दिया है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है या सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पंचायती राज से, चुनाव आयोग की शक्तियों से, केंद्र और राज्य संबंधों से, भूमि सुधार से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंधों से जो है संबंधित है सरकारी आयोग। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में दिया है दोस्तों बंगाल में वर्ष डैश में अकाल पड़ा था, यानी बंगाल में कब अकाल पड़ा था। और आपका ऑप्शन दिया है 1942, 1940, 1943, 1939। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को यानी पहाड़ी स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी भारत में किस पहाड़ी स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है कायल, शिमला, मनाली, खजियार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, यानी जो आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट आप सभी लोग सुने होंगे कि नेपाल में है। ठीक है, लेकिन ये नेपाल में नहीं है, ये 2 देशों के सीमा पर स्थित है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारत नेपाल, नेपाल भूटान, नेपाल तिब्बत, भूटान तिब्बत। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपाल और तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। और आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, दीपिका पादुकोण और प्रियंका गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कल्पना चावला की जो है ये जीवनी है द एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किससे संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में दिया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, यानी भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब तक थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1951 से 56, 49 से 54, 50 से 55, 47 से 52। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 51 से 56, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो वही पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत जो आबादी है देश का वह द्वितीयक कार्यों में लगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 24.3%, 10%, 18%, 16%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24.3%, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद
19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये जो है धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिख के यानी 10वें गुरु है, 10वें सिख गुरु हैं, ठीक है, 10वें सिख गुरु थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। तानसेन का नाम आप सुने होंगे। तो तानसेन जो है अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बगदाद किस देश की राजधानी है। जो बगदाद है दोस्तों यह किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पर दिया है सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। आप हमें सऊदी अरब की बताइएगा, ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है कवि चंद्र कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कवि चंद्र कालीचरण पटनायक जो है इन्होंने ओडिशा शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो सतह है वह कितना हिस्सा पानी जो है कितना हिस्सा जो है वह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है और कितना भाग जो हिस्सा है वह पानी से ढका हुआ है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 1/4, आधा, 3/4, 2/3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 4 भाग में से जो 3 भाग है वह पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का, ठीक है, बाकी 1 भाग पर मानव निवास करते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर दिया है जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए दोस्तों ये जो है जेके सीमेंट ये निजी है, ठीक है। जो रेमंड जो है आप सुने होंगे, रेमंड कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, तो रेमंड भी निजी कंपनी है, यानी एक निजी व्यक्ति की है। टाटा लौह इस्पात आप जानते होंगे कि रतन टाटा की है, ठीक है, तो ये भी एक निजी है। लेकिन जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है दोस्तों यह एक सार्वजनिक है, ठीक है, यानी सरकारी है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान जो प्रत्याशा रे नामक खिलाड़ी हैं उन्होंने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदान किया या प्रदर्शन किया, ठीक है, यानी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तैरना, मुक्केबाजी, व्यायाम, कुश्ती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तैरना, ठीक है। तैराकी में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, माना जाता है कि दिल्ली की महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है। माना जाता है कि दिल्ली में जो महरौली में स्थित लौह स्तंभ है वह किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हनुमान जो एक इंडिक एआई मॉडल है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारत जीपीटी, चैट जीपीटी, सोरा, क्लाउड मॉडल एआई, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत जीपीटी। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है, ठीक है, अच्छा संकेतक माना जाता है आर्थिक विकास का। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कर्ज में लगातार बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी यानी जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी, यानी सकल घरेलू उत्पाद में लगातार जो बढ़ोतरी है यह आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है पूरे 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में यानी डैश शामिल होंगे, यानी तीसरे लिंग में किसको शामिल किया जाएगा? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है उभयलिंगियों को, समलैंगिक और लेस्बियन को, ट्रांसजेंडर को, उपरोक्त तो सभी को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसजेंडर को, यानी किन्नरों को। ठीक है, जिसे वो आम भाषा में लोग छक्का बोलते हैं, उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में जिस प्रकार दो लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उस प्रकार तीसरा एक लिंग बनाया गया है। ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर उसमें इनको रखा गया है, मेल फीमेल के बाद जो ट्रांसजेंडर है ये बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कर्पूरी देवी एक ख्यात नामक कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, यानी जो कर्पूरी देवी के यहाँ पूछ रहा है कि कर्पूरी देवी किस पेंटिंग से संबंधित थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है मधुबनी, वर्ली, कलमकारी, तंजौर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, जो कर्पूरी देवी है यह मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के कौवें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कितने नंबर के जो यानी इनका जो स्थान है वह प्रधानमंत्री ग्रुप में कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 18वें, 22वें, 24वें, 26वें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24वें। ये जो शहबाज शरीफ है ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, इलेक्काराडी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्काराडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, मणिपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल में जो है इलेक्काराडी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? यानी कुतुब मीनार का जो बनाना है वह किसने बनाना शुरू किया कुतुब मीनार को? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? समवर्ती सूची का जो अवधारणा है वह किस देश से ली गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का जो अवधारणा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, फ्लिपकार्ट जो कि आप लोग ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट से, तो वही इसी फ्लिपकार्ट का ये बात कर रहा है। तो फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? ठीक है, यानी पार्टनरशिप किया है, साझेदारी की है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा एक्सिस बैंक। जो एक्सिस बैंक है वो फ्लिपकार्ट से मतलब साझेदारी किया है यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? यानी इन चारों पुस्तकों में से APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है पेक्स इंडिया, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज, बैक आउट नेशंस, बियॉन्ड दी लाइन्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है युआन, येन, लीरा, पेसो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा येन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है? ठीक है, यह मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 8 मार्च, 9 जनवरी, 7 अप्रैल, 27 मई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? समाचार पत्र एवं पत्रिका जो है उसके पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है प्रेस और पंजीकरण पोर्टल, प्रकाशन पंजीकरण पोर्टल, आवधिक पंजीकरण पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेस सेवा पोर्टल। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में डैश से नीचे के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। यानी भारत में कितने लाख रुपए के नीचे सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख रुपए के नीचे सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व के जल भृतों में डैश से, यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया है, डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी कह रहा है कि विश्व के जल भृतों में कितने प्रतिशत से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पर दिया है 5%, 20%, 10% और 30%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है, ठीक है। आप इस समय जानते होंगे कि इस समय जो है आयुष्मान कार्ड बन रहा है जिसमें आपको 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा हॉस्पिटल में। तो वही जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत सरकार का जो एक स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत योजना, वह किस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? यानी जो स्वास्थ्य आपको लाभ दिया जा रहा है तो यह किस मतलब अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है, यह क्वेश्चन ये है आपका। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 48, 47, 46, 45। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत जो है यह काम किया जा रहा है आयुष्मान भारत वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो नुआखाई उत्सव है यह एक फसल उत्सव है, तो यह भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यहाँ पर दिया है तेलंगाना, मेघालय, असम, ओडिशा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है यह किस वाद्य यंत्र से, यानी कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे? तो यहाँ पर दिया है शहनाई, वीणा, बांसुरी, वायलिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, प्रवाही योजना जो है, प्रवाही योजना की अवधि यानी कितनी वर्ष की यह योजना होती है? तो यहाँ पर दिया है 1 वर्ष, यहाँ पर 1 होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और वर्ष दर वर्ष आधार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष दर वर्ष आधार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर दिया है कला, खेल, राजनीति, अर्थशास्त्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कला से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों, आपको हम बता दें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 41, 1941, 1930, 1940, 1931। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1931। गांधी इरविन जो समझौता हुआ है 1931 में हुआ है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? और यहाँ पर दिया नीति आयोग, CSIR,
आरबीआई, इसरो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग, जो नीति आयोग संस्था है, इसने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी है? ठीक है, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2.74 मीटर, 3.74 मीटर, 4.74 मीटर, 5.74 मीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.74 मीटर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कट्टक रूपा तारकासी यानी सिल्वर फिलिग्री ने हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग अर्जित किया है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, कट्टक रूपा तारकासी जो है यह भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग प्राप्त किया है, तो यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच जो है दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 गज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपका 50 में से कितना नंबर आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।